90,000 जो है वो बच्चे पिछले साल आए थे, पर 2024 और 2025 का जो स्टैट्स कहता है, यहाँ की गवर्नमेंट 1.5 लाख बच्चों को इनवाइट कर रही है। 90,000। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर मान लो आपने मन बना लिया है कि आपने बाहर जाके फॉरेन के अंदर ही स्टडी करनी है, आपने मान लो कनाडा चूज किया एज एन ऑप्शन या फिर यूके चूज किया, पर वहां पर आपको पता है कि सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो गई है। कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने पिछले कुछ टाइम में ऐसे रूल्स निकाले हैं जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल ही मतलब स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लक्स है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वहाँ की जो सिचुएशन है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि उनको अपना पार्ट टाइम जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सेम गोज फॉर यूके। यहाँ की ये जो स्पेशली 2 कंट्रीज, अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है नहीं चाहती कि और बच्चे यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं झेल रहा। बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा था, मतलब स्पेशली अब जिससे भी बात कर लो, पंजाब के अंदर मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, जिससे भी बात कर लो, हाँ जी मैंने बाहर पढ़ने जाना, तो वो कौन सी कंट्री जाते थे? कनाडा जाते थे। कहाँ जा रहे हैं जी? यूके जा रहे हैं। अब देखो, कनाडा और यूके तो पिक्चर से बाहर निकल गया। अब उसके बाद स्टूडेंट लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, चलो यूरोप का ट्राई करते हैं। यूरोप के अंदर जब आप ट्राई करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है, यूरोप के अंदर नो डाउट अच्छी कंट्रीज हैं जहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपकी स्कॉलरशिप भी लग सकती है, जैसे कि स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, लग्जमबर्ग है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, पर एक प्रॉब्लम पता क्या आती है, आपको ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर स्वीडन जाएंगे स्वीडिश सीखनी पड़ेगी, लग्जमबर्ग जाएंगे लग्जमबर्गिश सीखनी पड़ेगी, फिर इटली जाएंगे तो वहां की सीखनी पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं ना आती तो आपकी जो लाइफ है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। पहली बात तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज आती है, फिर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबके बस की बात नहीं होती, तो इसलिए यूरोप भी पिक्चर से निकल जाता है। हाँ जी, अब किस पे जाएं? तो और कौन सी कंट्री बची है? अमेरिका। अमेरिका नो डाउट बहुत अच्छी कंट्री है जाने के लिए, पर जो हमारा मेन क्राउड है ना वो अमेरिका के लिए नहीं बना। अमेरिका जाते हैं सिर्फ 10% बच्चे, वो बिल्कुल ही स्टूडियस होते हैं, जिन्होंने शुरू से सोचा हुआ है कि मेरा ये गोल है, हाँ मैंने हार्वर्ड जाके पढ़ना है, बॉस्टन जाके पढ़ना है, एमआईटी क्रैक करनी है, उन लोगों के लिए। और साथ में उनका फाइनेंशियल जो बैकअप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी सिर्फ बहुत छोटी सी ब्रैकेट है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वो अपना एक जो बिग फिगर आता है, क्राउड जो 90% बच्चों का, वो कहाँ अब जाएं? अब ये कंट्रीज तो नहीं बचती उनके लिए, तो फिर वो अब सोच रहे हैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन दोनों में से कोई कंट्री पिक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मुद्दे से साइड में आते हुए मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो कजन है वो न्यूजीलैंड आ रहा है 30 जून को। अब हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है इसी बात पे, पूरी एक कंपैरेटिव शीट बनाई है, सोचा है। वो आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट वीजा लेकर के, तो मैं उसकी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको सब बताऊंगी कि उसने कौन सा कोर्स लिया है, कितने दिन में उसकी पार्ट टाइम जॉब लगी है। इनफैक्ट मैं आपको ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन हुई है, तो वहां पर मैं आपको पूरा टूर भी करवाऊंगी। मेरे साथ बने रहना। आने वाले कुछ दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, स्पेशली अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वही मैं कह रही थी, हमने बहुत सारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई, तो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट निकल करके आया वो था खर्चे का, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हमारा जो खर्चा पड़ रहा था वो पड़ रहा था 30 से 40 लाख, वर्सेज अगर न्यूजीलैंड हमने चूज किया तो वहां पर उसका खर्चा बैठा 20 से 25 लाख। अच्छा, दूसरी बात आती थी आइल्स का स्कोर। अगर ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन है ना, तो उसके लिए आइल्स का जो स्कोर है वो भी हायर चाहिए रहता है कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड के। तो ये सारा करते कराते मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में, तो हमारा ये कंक्लूजन निकला कि नहीं, न्यूजीलैंड का ही हम प्लान बनाते हैं। तो इसीलिए उसने जो है न्यूजीलैंड का वीजा जो है डलवाया, यहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ली और सारा करके अब वो 30 जून को यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं यही आपसे बता रही थी, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अंदर 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं उसके अंदर इनकी रैंकिंग जो है वो आती है। अगर आप इंडिया की यूनिवर्सिटी लें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जिनकी रैंकिंग वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती होंगी। तो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहले तो बहुत बढ़िया है।
थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। प्रैक्टिकल सारा असाइनमेंट्स करवाई जाती हैं, रिसर्च बेस्ड काम करवाया जाता है। अगर आप यहाँ पढ़ने आएंगे तो आपको किसी कंपनी में रिसर्च करने के लिए भेजा जाएगा, तो बिल्कुल भी वो रट्टे घोटे वाला काम यहाँ पर नहीं चलता। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको दी जाती है। और ये भी एक कारण होता है क्यों बच्चे न्यूजीलैंड आ सकते हैं इजिली। यहाँ पर आने के लिए आपके प्रोफाइल को कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, मतलब सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, कि लैंग्वेज टेस्ट एक देना होता है, आइल्स क्रैक करना ही करना, उसका पॉइंट्स आप चेक कर लेना कि कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। कोई आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी। तो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ये थोड़ा प्रोसेस जो है सिंपल है न्यूजीलैंड का, खर्चा भी कम है, प्रोसेस भी सिंपल है, और यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट, अगर मान लो आप किसी कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो एक चीज जो है वो आपने सोच के आनी है, क्या ये कंट्री आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या नहीं है। यहाँ पर पीआर का क्या स्कोप है, बिकॉज आप अगर न्यूजीलैंड के अंदर आ रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपकी जल्द से जल्द जो है वो पीआर लग जाए। अगर पीआर लग जाती है तो जल्द से जल्द आप अपना घर ले लें, आप सेटल हो जाएं, अकेले आ रहे हैं तो अकेले या फिर फैमिली के साथ। तो ये सारे आपने पॉइंट्स जो हैं वो देख के आने। अब न्यूजीलैंड के अंदर क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में 90,000 जो हैं वो बच्चे पिछले साल आए थे, पर 2024 और 2025 का जो स्टैट्स कहता है, यहाँ की गवर्नमेंट 1.5 लाख बच्चों को इन्वाइट कर रही है। 90,000 से 1.5 लाख बच्चों का जंप हुआ, इट इज अ वेरी बिग नंबर। तो यहाँ की जो मेन इकोनॉमी बूस्ट किससे हो रही है, वो सारे स्टूडेंट्स वीजास जो लग रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनके पैसे से ही ये जो कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से चल रही है। यही एक कारण है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा वेलकमिंग है और इनवाइट कर रही है बच्चों को कि आओ आओ यहाँ आकर के पढ़ो। वर्सेस कनाडा और यूके की गवर्नमेंट अब नहीं चाहती है, उनका तो वहां पूरा सिस्टम चरमर आ गया, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर बच्चे आए, जबकि न्यूजीलैंड का ऑपोजिट है। तो ये आपको एक पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। देखो मैं आपके साथ अपनी एक एडवाइस शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहीं आ जाओ यहीं बढ़िया। डिसीजन आपने खुद लेना है, अपना होमवर्क आपने खुद करना, अपनी ड्यू डिलीजेंस आपने खुद करनी है, फिर आपने सोचना है कि हाँ ये पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं जब अपना डिसीजन ले रहे होंगे। तो सारा काम सोच समझ के करना है, क्योंकि इस पूरे काम में बहुत ज्यादा जो पैसा है वो रिस्क पे लगा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप रात को फिल्म देख रहे हैं, फिल्म के अंदर आपने न्यूजीलैंड के सीन देख लिए, ऑस्ट्रेलिया के सीन देख लिए, आप कहें जी हाँ मैंने तो वहीं जाना, वहीं सेटल होना है, वहीं जाके सब कुछ करना है। तो अगर फॉरेन आना है, फॉरेन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ फॉरेन में पिछले 15 साल से हूँ, बस मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ नो डाउट मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिलता है यहाँ पर। हाँ डॉलर्स कमाते हैं, आपके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहते हैं, बच्चों को आप अच्छे से रेज कर पाते हैं, पर वो एक कॉस्ट पे आता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आप। अच्छा, अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो करनी है, आपने कोर्सेज देखने हैं, कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं। ग्रीन लिस्ट कोर्स है, अगर ग्रीन लिस्ट कोर्स है इसका मतलब आपकी पीआर जो है वो इजी लग जाएगी, जल्दी लग जाएगी, 2 से 3 साल के अंदर लग जाएगी। मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगी, उसके अंदर जैसे अपने ग्रीन लिस्ट के रोल्स होते हैं वैसे ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज भी होते हैं। कोर्सेज चेक करो, मान लो आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हो, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग है या फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, उस केस में आपके लिए ऑकलैंड की यूनिवर्सिटीज अच्छी रहेंगी। अपनी रिसर्च करो कि कौन सी सिटी के अंदर आपको जाना है। बिजनेस या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। हाँ टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए भी न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज आपके लिए अच्छा रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर अच्छी आपको मिल जाएगी। अब अच्छी का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% गारंटी आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, मेरे कहने पे ये मत जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, कनाडा के अकॉर्डिंग सिचुएशन देख रहे हैं, यूके के अकॉर्डिंग सिचुएशन देख रहे हैं, वहां के अकॉर्डिंग यहाँ की थोड़ी सी बेटर है। ठीक है, मेहनत आपको खुद करनी है। एक बार कंट्री के अंदर आ गए उसके बाद आपने अपना सीवी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, नेटवर्किंग करनी है, लोगों के साथ मिलना है, रेफरेंस यहाँ पर अच्छे से चलते हैं। अगर मैं आपका किसी को नाम दे दूं, भाई ये बंदे को मैं जानती हूँ, इसने काम अच्छा किया हुआ है, बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, बात सुनता है, काम अच्छे से करता है, तो आपको झट से ले लेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने अच्छे से नेटवर्किंग करनी है और आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, ये नहीं कि आते ही लग जाएगी, मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल तो मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही यहाँ अकाल पड़ गया है नौकरियों का।
बाकी उन पे मत जाया करो, ये जो लोग कहते रहते हैं ना आजो 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 आजो, जॉब्स हैं जॉब्स हैं जॉब्स हैं, वैसा भी सीन नहीं है कि जॉब्स का फ्लड आया हुआ है और एम्प्लॉयर आपकी वेट कर रहा है। मतलब आपको छांटनी पड़ेंगी, बंदे बहुत ज्यादा हैं, जॉब्स भी हैं, आपको मेहनत करके उसमें से निकालना पड़ेगा क्या बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना। आगे की जो सीरीज है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आने वाली है, आपको ऑकलैंड यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊंगी, सारी जर्नी में आपको बताऊंगी अपने कजन की, उसकी कितने दिन में जॉब लगी है, क्या सीन रहा है, किस कोर्स में वो आया है, तो वो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।